चलिए ओवरहेड वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के बारे में देखेंगे। हमने 3 टाइप की टर्म्स देखी हैं इसके अंदर। सबसे पहली है एलोकेशन इस चैप्टर के अंदर, दूसरी है अपोर्शनमेंट और तीसरी है एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन का मतलब होता है 100% ओवरहेड को या कोस्ट को आप किसी एक पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर पे डाल सकते हो। जैसे जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो जो आपका फैक्ट्री है उसके ऊपर आप डाल सकते हो। कि अगर एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उस पर डाल सकते हो पूरा का पूरा 100% कोस्ट। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कि आप पूरी कोस्ट को किसी एक कोस्ट सेंटर से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते और सारा उसमें नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसे अलग अलग कोस्ट सेंटर में बांट देते हो। कोस्ट सेंटर यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोस्ट सेंटर कोई जॉब हो सकती है, कोस्ट सेंटर कोई प्रोडक्ट हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो मेनली अपॉर्चनमेंट में हम डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को हम वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐड कर देते हैं। तीसरी चीज है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो ओवरहेड्स हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ आप काम कर रहे होगे, कोई जॉब कर रहे होगे, आप कुछ प्रोडक्ट आपने बनाया होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है उस पर्टिकुलर जॉब या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो कॉस्ट उस ओवरहेड का जो आपने उस एक डिपार्टमेंट में डाला है उसका कितना हिस्सा अपने अंदर समाहित कर लेती है अपनी खुद की कॉस्ट के अंदर। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, एक कंपनी है जिसके अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी और सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, डी और ई। ठीक है, सबसे पहले हमने जितने भी आपके ओवरहेड्स थे इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने किसी बेसिस के ऊपर, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे या कितने बिजली मतलब फ्लोर एरिया के बेसिस पे या मीटर रेट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनकी कॉस्ट को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया। किसी भी मेथड से, जो भी जितने भी सारे मेथड हमने पढ़े हैं उन मेथड से हमने इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इन दोनों के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एक जगह पे एक जॉब चल रही है, दूसरी जगह पे दूसरी जॉब चल रही है। ठीक है, सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक जगह पे प्रोडक्ट ए बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो। ठीक है, प्रोडक्ट नाम अभी जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्ट ही बोल देते हैं उसको, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, और एक जगह पे दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है। अब अपोर्शनमेंट हम कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, ये ओवरहेड आपने जो यहाँ से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सी में डाले और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से सी में डाले। अब सी में कुछ ओवरहेड, सी के कुछ ओवरहेड है। ठीक है, लेकिन ये इस डिपार्टमेंट के हैं। अब इन ओवरहेड को आप रिकवर कैसे करोगे? इस डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लागत आ रही होगी, इसकी भी कुछ लागत आ रही होगी बनाने में, इसकी भी कुछ लागत आ रही होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये ओवरहेड जो आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर डाले हैं इनका एक हिस्सा, कुछ हिस्सा इस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा उसे, यानी इसकी कुछ हिस्सा इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और कुछ हिस्सा ये वाला प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी बाकी का हिस्सा इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो ओवरहेड आपने एक डिपार्टमेंट में डाले थे, चाहे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से और फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, उनमें से एक हिस्सा जॉब 1 की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और एक हिस्सा जॉब 2 की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी एक हिस्सा जॉब 1 एब्जॉर्ब कर लेगी और एक हिस्सा जॉब 2 एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। होगा क्या, अगर प्रोडक्ट एक ही कॉस्ट में वो आपने ओवरहेड जोड़ दिया तो इसकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब आप बेचोगे तो इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस निकल आएगा।
ठीक है? जिससे आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओवरहेड्स भी रिकवर हो जाएँगे इस कॉस्ट में और बाकी की डायरेक्ट कॉस्ट भी आपकी रिकवर हो जाएगी, ठीक है? इसे हम कहते हैं एब्ज़ॉर्प्शन। अब ये जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है ये भी ऐसे ही नहीं हो जाता, किसी बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है? अब ओवरहेड आपने इस डिपार्टमेंट में तो डाल दिए और ये 2 प्रोडक्ट बना रहा है, पर इस ओवरहेड का कितना हिस्सा इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में शामिल होगा और कितना हिस्सा इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इस कितना इस जॉब में और कितना इस जॉब में, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये भी किसी ना किसी बेसिस के ऊपर आपका डिसाइड होता है, ठीक है? बेसिस जो होते हैं यहाँ पे वो मेनली आपके हो सकते हैं मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है? या वेजेस के बेसिस पे, ठीक है? कैसे अभी बताऊंगी। देखो, सी डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए बन रहा है और प्रोडक्ट बी बन रहा है, दोनों बनाने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हम क्या करते हैं, जो हमारा ओवरहेड है उसको इस मटेरियल से, टोटल मटेरियल है सी डिपार्टमेंट में, मान लो 10,000 किलो कोई मटेरियल यूज होता है, इसमें से 5,000 4,000 किलो प्रोडक्ट ए को बनाने में यूज होता है और 6,000 किलो इसको बनाने में यूज होता है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके टोटल ओवरहेड है, जितने भी आपने इस डिपार्टमेंट में डाले हैं, उसको इस मटेरियल से डिवाइड करके, टोटल मटेरियल से एक रेट निकाल लेते हैं हम, ठीक है? और जो रेट आती है उसको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट जितना मटेरियल यूज करता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ओवरहेड्स वाला पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके ओवरहेड थे 5,000, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। मान लीजिए हम मटेरियल के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ओवरहेड्स का, तो टोटल ओवरहेड हो गया 5,000, मटेरियल के बेसिस पे कर रहे हैं तो टोटल मटेरियल जो इस डिपार्टमेंट में यूज होता है वो है 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%, 50% की रेट आ गई, ठीक है? अब होगा क्या कि कितना हमें इस डिपार्टमेंट में ये 5,000 में से ओवरहेड डालना है, कितना इस डिपार्टमेंट में ओवरहेड ओवरहेड डालना है, ये डिपेंड करेगा अब इस रेट के ऊपर। हम क्या करेंगे, इस रेट को ये डिपार्टमेंट जितना मटेरियल यूज कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिपार्टमेंट जितना मटेरियल यूज कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा, जैसे 4,000 है, 4,000 का 50% हो जाएगा 2,000 और वो है 6,000, दूसरा जो डिपार्टमेंट यूज कर रहा है इसका 50% हो जाएगा 3,000, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट ए, टोटल मटेरियल जो सी डिपार्टमेंट में यूज होता है 10,000, उसका उसमें 4,000 किलो मटेरियल यूज करता था, ठीक है? उसका 50% आ गया 2,000, यानी ये जो 5,000 ओवरहेड थे इसमें से 2,000 ओवरहेड हमने ऐड कर दिए और इसी तरीके से हमने दूसरे प्रोडक्ट का निकाला तो 3,000 आया, वो 3,000 हमने दूसरे में ऐड कर दिए, ठीक है? इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 5,000। ओवरहेड कितने थे, 5,000। तो टोटल ओवरहेड दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में बट गए और किस बेसिस पे बटे, कि ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं उस डिपार्टमेंट में टोटल मटेरियल कितना यूज होता है, उससे उसकी मदद से हमने एक परसेंटेज निकाल ली और दोनों प्रोडक्ट उस टोटल मटेरियल में से जितना जितना मटेरियल यूज करते हैं उससे मल्टीप्लाई करके उस रेट को हमने ओवरहेड्स को दोनों डिपार्टमेंट में बांट दिया। यही चीज हम वेजेस की मदद से कर सकते हैं, यही चीज हम मशीन आवर की मदद से कर सकते हैं। मशीन आवर का मतलब होता है कितने घंटे मशीन चली, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर मशीन आवर की मदद से बांटते तो हम देखते कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितनी मशीन आवर लगते हैं, मतलब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए सी डिपार्टमेंट में कितनी देर मशीन चलती है और प्रोडक्ट बी, सेकंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी देर मशीन चलती है। तो ये जो घंटे हमारे निकलेंगे दो प्रोडक्ट के, उसके बेसिस पे हम आपका जो रेट निकलेगी उसको उन आवर से मल्टीप्लाई करके रेट को, ये रेट निकालने का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, हम ओवरहेड निकाल लेंगे दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स के, ठीक है? और यही चीज आप लेबर आवर की मदद से भी निकाल सकते हो। जैसे ये मशीन आवर है, कितने घंटे मशीन चली, तो लेबर आवर होता है कितने घंटे लेबर ने काम किया, ठीक है? तो अलग अलग बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिवाइड करते हो इन ओवरहेड्स को, इनको हम मेथड्स भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट जो हम निकालते हैं ना, जो रेट हम यहाँ निकाल रहे हैं, रेट की बात करें, ये 3 टाइप की रेट होती है आपकी। एक तो होती है एक्चुअल रेट, ठीक है? एक होती है आपकी प्री डिटरमिन्ड रेट, जो पहले से डिसाइडेड होती है, और तीसरी होती है स्टैंडर्ड रेट, जिसको आप हासिल करने की कोशिश करते हो कि ये रेट आए। जब एक्चुअल आप रिजल्ट निकालो, एक्चुअल काम करो, तो हम चाहते हैं कि हमारी इतनी रेट आए, ठीक है? एक्चुअल रेट होती है हमारी कि जो आपका एक्चुअल ओवरहेड है
डिवाइडेड बाय में जो भी आपने एक्चुअल बेसिस चुना है, ठीक है? एक्चुअल बेसिस अगर आपने मटेरियल चुना है, तो जिस भी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में यूज़ होने वाला टोटल मटेरियल। अगर हमने वेजेस चुना है, तो इस डिपार्टमेंट में पे किए जाने वाले टोटल वेजेस। अगर हमने लेबर आवर चुना है, तो इस डिपार्टमेंट में जितने घंटे लेबर काम करता है, उस पर्टिकुलर जॉब को करने में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है? टोटल टोटल जितने घंटे लेबर काम होता है, वो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ बेस, जो भी बेस आप चुनते हो वो, ठीक है? और ये अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग निकलते हैं और एक ही डिपार्टमेंट में 2-4 अलग-अलग जॉब होती हैं, 2-4 अलग-अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तब एब्ज़ॉर्प्शन करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो इस डिपार्टमेंट में जितना भी ओवरहेड आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से डाला था, सारा का सारा डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा ओवरहेड वही प्रोडक्ट एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर 2-3 बनते हैं तो फिर हमें ये रेट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअल रेट ऐसे निकलती है। दूसरी चीज़, अच्छा, एक्चुअल रेट को निकालने में डिफ़िकल्टी क्या होती है, क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट कब पता चलेगी? जब एक्चुअल में हम काम करेंगे, खर्चा करेंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट हमें बाद में पता चलती है। तो स्टार्टिंग में हमें मालूम ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल ओवरहेड हमारा है क्या? ठीक है? ये तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए इस रेट को निकालना थोड़ा-सा ईज़ी नहीं होता है। दूसरी होती है प्री डिटरमिन्ड रेट। क्योंकि हमें शुरू से ही नहीं पता होता अभी एक्चुअल ओवरहेड हमारे कितने होने वाले हैं। हम ऐसा अंदाज़ा थोड़ी लगा, मतलब एक्चुअल ओवरहेड कितना होगा उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो अंदाज़ा आप लगाते हो वो आपका होता है कि एस्टिमेट, ठीक है? जो कि हम प्री डिटरमिन्ड रेट में यूज़ करते हैं, एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना। क्योंकि ओवरहेड जब होगा, जब आप काम करोगे साल के दौरान, सामान बनाओ, प्रोडक्ट बनाओगे, जॉब करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, उसके उसके ऊपर असल में खर्चे होंगे, तब आपको साल के आखिर में पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने ओवरहेड हुए हैं। साल के आखिर में पता चलेगी ये बात, ठीक है? पर हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट, जो सामान आप बना रहे हो, जिसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, जिसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, वो स साल के आखिर में नहीं निकालनी है, वो आपको साल के दौरान निकालनी है, ठीक है? अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और मुझे ये पता करना है कि मुझे इसको कितने में बेचना है, मुझे इसकी टोटल कॉस्ट चाहिए, तो मैं साल के आखिर तक का इंतज़ार नहीं करूँगी कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है? वो बहुत ही वो हो जाएगा सिचुएशन डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं। एस्टिमेट में क्या होता है कि एस्टिमेट अंदाजतन कितना ओवरहेड हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कितना हो सकता है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड जो भी ओवरहेड आपका वो लेते हैं और उसको बेस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। और ये बेस की वैल्यू भी एस्टिमेटेड ही होती है कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मान लीजिए मटेरियल अगर हम बेस ले रहे हैं, तो इस डिपार्टमेंट में 10,000 किलो मटेरियल यूज़ होगा और इसमें 5,000 ओवरहेड आएँगे। ये अंदाज़ा होता है, ठीक है? एस्टिमेट होता है या बजटेड भी बोल सकते हैं इसको। फिर आती है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या होती है कि हम कोशिश करते हैं अपने ओवरहेड्स को यहाँ इस रेट तक लाने के लिए, ठीक है? जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं अपने लिए और फिर बाद में जब एक्चुअल रिज़ल्ट आते हैं, उसको हम इस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड के बराबर था या नहीं था और किसी भी तरीके की अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं और अगली बार के लिए फिर से स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। प्री डिटरमिन्ड में होता है हमें क्या लगता है कि कितना खर्चा आएगा, स्टैंडर्ड में होता है हम क्या चाहते हैं कि कितना खर्चा आए, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हो गई आपकी कुछ रेट। इसके अलावा रेट्स को हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी ब्लैंकेट रेट, सॉरी, ब्लैंकेट रेट या इसको सिंगल रेट भी बोलते हैं, ठीक है? सिंगल रेट का मतलब होता है आप पूरी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, पूरी फैक्ट्री के लिए आप एक सिंगल रेट निकालते हो। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग रेट नहीं निकलती, पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही रेट निकल जाती है और उसी रेट के बेसिस पे आप सारे डिपार्टमेंट्स में, सभी जॉब्स में, सभी प्रोडक्ट में ओवरहेड को बाँट देते हो। तो इसके अंदर हम पूरी फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड को टोटल बेस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? पूरी फैक्ट्री के। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट की निकाल रहे थे, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया। फिर होती है मल्टीपल रेट्स। मल्टीपल रेट्स
जो कि हम करेंगे, हमारे एक्चुअल क्वेश्चन इसी से ही होंगे। मल्टीपल रेट जब आप अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग-अलग कॉस्ट सेंटर के लिए चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उनके लिए अलग-अलग रेट कैलकुलेट करते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि ए, बी, सी डिपार्टमेंट है आपके, तो मैंने ये सी डिपार्टमेंट में की कॉस्ट को अलग बाँटा था। सी डिपार्टमेंट के 2 प्रोडक्ट हैं, सी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को इनमें बाँटने के लिए मैंने मटेरियल का बेस का यूज़ किया था, ठीक है? तो यहाँ क्या होता है मल्टीपल रेट्स में हर डिपार्टमेंट के लिए आप अलग से निकालते हो कि हर डिपार्टमेंट में क्योंकि हमने सेकेंडरी और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरहेड्स बांटे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो जो आप प्रोडक्ट बनाते हो या जो जो आप जॉब करते हो, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर कितना उस ओवरहेड का हिस्सा जाएगा, ठीक है? वो अलग से आप निकालते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मटेरियल वाला तो मैंने अभी आपको शो किया ही है, ठीक है, कि मटेरियल की मदद से कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की मदद से, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। हम क्या करते हैं, जो टोटल ओवरहेड है किसी डिपार्टमेंट का, उसे हम टोटल डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक रेट आ जाती है। फिर ये जो डिपार्टमेंट था, इसमें मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बनते हैं ए और बी, ठीक है। फिर ये जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल था जो इस डिपार्टमेंट में यूज होता है, इसमें से जितना हिस्सा ए में यूज होता है और जितना हिस्सा बी में यूज होता है, ठीक है, उसको इस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें आपका ओवरहेड आपका जितना ये टोटल ओवरहेड था ना, ये बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में टोटल 10,000 किलो मटेरियल यूज होता है, टोटल ओवरहेड आपके 5,000, तो ये जो रेट आएगी ये आएगी 50% की, ठीक है। अब ये जो 10,000 टोटल मटेरियल डिपार्टमेंट में यूज होता है, इसमें से 4,000 किलो ए प्रोडक्ट बनाने में लगता है और 6,000 किलो बी प्रोडक्ट बनाने में लगता है, ठीक है। तो हम इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 2,000 और इससे करूंगी तो ये आएगा 3,000। तो ओवरहेड्स का में से 2,000 तो जाएंगे ए प्रोडक्ट के हिस्से में और 3,000 जाएंगे बी प्रोडक्ट के हिस्से में। इन दोनों का टोटल हो गया 5,000 टोटल ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड जो इस डिपार्टमेंट से संबंधित थे वो हमने मटेरियल के बेसिस पे इस डिपार्टमेंट में बांट दिए, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है हमारा वो है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया है ना, बिल्कुल यही यही चीज है। बस उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ऊपर हम ओवरहेड लेते हैं, ठीक है, जो भी आप एस्टिमेट लेते हो, क्योंकि हम एस्टिमेट ही लेके चलते हैं, एक्चुअल तो हमें पता चल ही नहीं सकता शुरुआत में। तो जो भी आपके एक्चुअल के फैक्ट्री के ओवरहेड्स थे, उनको आप मटेरियल से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने की बजाय वेजेस से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देते हो, जिसको हम या तो डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि लेबर की कॉस्ट आपके लिए होती है वेजेस, ठीक है। थर्ड जो तरीका है आपका वो है डायरेक्ट लेबर आवर, कि आपके डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बनता है, तो पहली बात तो आपके डिपार्टमेंट में टोटल कितने घंटे लेबर काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट ए बनता है प्रोडक्ट बी बनता है, टोटल जितने भी घंटे लेबर काम करता है उसमें से प्रोडक्ट ए बनाने में कितने घंटे काम करता है और प्रोडक्ट बी बनाने में कितने घंटे काम करता है, उसके बेसिस पे हम बांट देते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एस्टिमेटेड जो भी आपके हैं लेबर आवर सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय में एस्टिमेटेड लेबर आवर, ठीक है। फिर जिस डिपार्टमेंट में जितने जो भी रेट आएगी आपकी, जिस डिपार्टमेंट में जितने घंटे लेबर काम करता है उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और ओवरहेड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात वही है जो भी हम पहले कर रहे थे, सिमिलर वही चीजें हैं आपकी, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस बेस बदलता जाएगा। अगर लेबर आवर के बेसिस पे बांट रहे हो तो नीचे लेबर आवर आ जाएगा, वेजेस के बेसिस पे बांट रहे हो तो नीचे वेजेस आ जाएगा, मटेरियल के बेसिस पे बांट रहे हो तो मटेरियल आ जाएगा, तरीका वही रहेगा बांटने का। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। ओके, तो इसमें कह रहा है कि आपको डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालनी है। ठीक है, तो लेबर आवर की रेट निकालेंगे। आपको क्या बोला है, एक फैक्ट्री में जो टोटल ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है, वो है 100। ठीक है, किसी एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। द डिपार्टमेंट वर्क्स फॉर 300 डेज, ये जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है वो एक साल में 300 दिन काम करता है। ठीक है, और हर दिन 8 घंटे उसमें काम होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करेगी टोटल वर्किंग आवर निकालने के लिए। जिस डिपार्टमेंट की हम कॉस्ट निकालने की बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितने घंटे काम हो रहा है पूरे साल में। अब ये जो टोटल काम हो रहा है इसमें से 5% है आपका आइडल टाइम, मतलब उस टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। टोटल डिपार्टमेंटल वर्क ओवरहेड है इतने, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड है टोटल जो दे रखे, जो आपको बांटने हैं लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेंगे कि टोटल वर्किंग आवर कितने हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम बांट रहे हैं उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने घंटे काम हो रहा है, उसी से हम डिवाइड करेंगे इन टोटल ओवरहेड्स को। तो देखो, 300 दिन काम होता है और हर दिन 8 घंटे काम होता है। ठीक है, लेकिन हम लेबर आवर निकाल रहे हैं, लेबर कितने हैं हमारे पास, 100 हैं, तो टोटल कितने घंटे काम होगा, 100 आदमी काम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, इसमें आइडल टाइम भी घटाना है ना, चलो पहले आइडल टाइम घटा देते हैं। आइडल टाइम वाला पॉइंट भी है इसके अंदर। ठीक है, तो 300 दिन और 8 घंटे काम होता है, तो यानी टोटल आपका 2400 घंटे काम होता है। क्लियर है इतना। इसमें से कुछ आइडल टाइम भी होता है 5%, तो इसका 5% अगर मैं निकाल देती हूँ तो ये हो जाएगा 5 के 20, 5 दूनी 10, 120 इतना। तो आइडल टाइम हमने निकाल दिया, जब मजदूर आपके खाली बैठे रहते हैं, तो टोटल घंटे हो गए 2280, मतलब 300 दिन में 2280 घंटे आपकी इस डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री में तो कई डिपार्टमेंट होंगे, इस डिपार्टमेंट में काम होता है। ठीक है, अब 2280 घंटे काम होता है और आपके यहाँ पे 100 मजदूर, तो टोटल लेबर आवर कितने हैं, टोटल लेबर आवर मतलब टोटल लेबर कितने हैं और वो 2280 घंटे काम करते हैं, टोटल लेबर आवर हो गए आपके, जितने भी घंटे हैं टोटल, उसको हमने लेबर से, नंबर ऑफ जो पर्सन काम करते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका इतना। तो इतने टोटल लेबर आवर हैं आपके। ठीक है, अब लेबर आवर आ गए, तो फॉर्मूला क्या था हमारा एब्जॉर्प्शन की, वो रेट निकालने का, टोटल ओवरहेड, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ बेस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल ओवर जो है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड वो है 11400, और जिस बेस का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेट निकालने के लिए, वो है लेबर आवर। ठीक है, तो टोटल लेबर आवर कितने हैं, टोटल वैल्यू ऑफ बेस 2,28,000, इससे हमने कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गई आपकी रेट। ठीक है, चाहे परसेंटेज में रेट निकाल लो, चाहे अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो पर यूनिट आपकी रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक मिनट, आप इससे डिवाइड करोगे, ओके, सो ये टोटल लेबर है, तो एक मिनट रुको भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाए, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ये आ रहा है मेरा 0.05 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 5। अब ये 5 क्या है, लेबर आवर की बात हो रही है, पर घंटे रेट की बात हो रही है। इस रेट को आप, ये जो डिपार्टमेंट है जिसकी रेट आई है, इसमें मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 1 और 2, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में जितने लेबर जितने घंटे काम करता है उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो रेट आ रही है ये आ रही है पर आवर। ठीक है, तो ये जो 5 है, ये 5 है आपकी पर आवर की रेट। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वही है 0.05, इतना आ जाएगा, 5 पैसे, इस तरीके से कुछ।
नहीं तो परसेंटेज में रेट आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इतना पैसे पर आवर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको बस आप दोनों जो जितना जो भी जॉब होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है इस डिपार्टमेंट में, उसमें कितने जो बेस चुना है आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे टोटल घंटे निकाल लिए, भाई 2,28,000 टोटल इस डिपार्टमेंट में घंटे काम होता है, ठीक है। मान लो इसमें से पहले प्रोडक्ट पे 1,00,000 घंटे और दूसरे प्रोडक्ट पे 1,28,000 घंटे लगते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस रेट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ओवरहेड आपके अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारा 7 सॉरी, एक डिपार्टमेंट है जिसमें 2 वर्कशॉप है। तो यहाँ हमें बता दिया 2 वर्कशॉप है एक डिपार्टमेंट में, टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड है 12,000। डिपार्टमेंट के ओवरहेड बता दिए जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाले होंगे। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर है 24,000, ठीक है। टोटल नंबर हमें लेबर आवर के बता दिए इन्होंने, 10 आदमी काम करते हैं 48 घंटे के लिए और 50 वीक, तो 50 गुना 48 गुना 10, ठीक है। ओके, आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है। प्राइम कॉस्ट आपको याद होगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट होती है। और वर्क कॉस्ट निकालनी है। वर्क कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट में जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड हैं उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो वर्क कॉस्ट आती है, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। प्राइम कॉस्ट में आएगी आपकी मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट, और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितना है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड है 100 यूनिट्स, ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हमें मालूम है 100 रुपए का कंज्यूम किया है आपने, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है आपकी 100 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, दो वर्कशॉप थी हमारी, तो एक पहली वर्कशॉप में 8 घंटे काम होता है और 60 पैसे पर आवर की दर से आपको कॉस्ट आती है। तो 8 गुणा में 60 पैसे पर आवर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आ जाएगा 4.80, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो है उसमें है 5 घंटे और 75 पैसे, पैसे अपना रुपए नहीं है ये, पॉइंट लगा लेना अपना, तो 3.75 ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दे नहीं रखे, तो इन दोनों की कॉस्ट का टोटल आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्यों है, पहली बार तो डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, दूसरी बार मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट होता है आपका, ओके। फिर हम आ जाते हैं ओवरहेड के ऊपर। तीसरी चीज आपको ओवरहेड ही दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड। इसको मैं टोटल करती हूँ तो ये आता है मेरा 108.55 कुछ, ठीक है। वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करते हैं तो आती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल वर्क ओवरहेड मुझे मालूम है कितना है, ठीक है। टोटल इस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री के, टोटल ओवरहेड मुझे मालूम है कितना है, 12,000, ठीक है। बट 2 वर्कशॉप है हमारे पास, ए एंड बी। इस ओवरहेड को हमने इन वर्कशॉप के अंदर डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो हमें डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे लेबर वाले चक्कर में इसमें, तो आपका ये पैसे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.5, यानी 5 पैसे पर आवर। इसको 100 में से मल्टीप्लाई ना ही करो तो अच्छा है लेबर आवर निकालते समय, क्योंकि हमें पैसे में रेट चाहिए, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि वर्कशॉप 1 में कितने घंटे काम होता है और वर्कशॉप बी में कितने घंटे काम होता है। तो वर्कशॉप ए में होता है 8 घंटे और बी में होता है 5 घंटे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बेस से इस रेट को मल्टीप्लाई करना है 5 पैसे, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 पैसे या 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय 5 पैसे या 0.5, ठीक है।
ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2.5। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, इनको सबको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 115.05। तो इस तरीके से आपको एब्जॉर्प्शन करना है। बस कुछ नहीं करना, आपको टोटल ओवरहेड लेना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी बेस आपका दे रखा है क्वेश्चन में, आपने डिसाइड करा है, उस टोटल बेस से डिवाइड कर दो। फिर उस डिपार्टमेंट में जितने अलग अलग जॉब या जितनी अलग अलग शॉप या जितने अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, उस बेस में से जितना हिस्सा उन शॉप्स का या उन प्रोडक्ट का या उन जॉब का है, उस रेट को उनके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब आ जाते हैं हम 8th इलस्ट्रेशन की तरफ। अब 8th इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और एब्जॉर्प्शन भी करना है। यहाँ हमें सब कुछ करना है। आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, फिर सेकेंडरी सीखा, फिर एब्जॉर्प्शन सीखा। इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ एक साथ करना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सचिन लिमिटेड है जिसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ABC, और सर्विस डिपार्टमेंट है, S। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है। बाकी की आपको चीजें दे रखी हैं 1 महीने की 25 वर्किंग डे हैं और हर दिन 8 घंटे काम होता है। तो अगर आपको लेबर आवर चाहिए तो 25 गुणा में 8, 200 घंटे, टोटल 200 घंटे काम होता है यहाँ पे। सो लेबर आवर आ गए आपके 200 आवर्स, प्लस ये तो सिर्फ आवर है। अब हर डिपार्टमेंट में वर्कर कितने काम करते हैं उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ देखो नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है, ये 30 है, ध्यान रखना। किसी की बुक में अगर ये 3 और 4 लिखा हुआ है तो ये 30, 40, 20, 10 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर हो जाएंगे 200 गुणा में 30, डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर हो जाएंगे 200 गुणा में 40, डिपार्टमेंट सी के लेबर आवर हो जाएंगे 200 गुणा में 20। ठीक है, अलग अलग लेबर आवर हमने निकाल लिए, टोटल लेबर आवर भी हमारे निकल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पहले हमें, अपोर्शनमेंट। सो ए, बी, सी और एस। ठीक है, सबसे पहले है पावर और लाइटिंग का, ये खर्चा हमें बांटना है। टोटल है 1100 रुपये। ठीक है, ओके, ये तो आई थिंक बांट ही रखा है इन्होंने, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। ये तो हम यूं का यूं लिख देंगे 200, 300 और 240। ठीक है, तो इसको बांटने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। सेकंड खर्चा जो है सुपरवाइजर की सैलरी, वो नहीं बांटा हुआ, तो वो हमें बांटना पड़ेगा। टोटल है 2000। ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी देखो, ये ऊपर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये एक्सपेंसेस हैं ऊपर सारे, आपको बेस दे रखे हैं किस बेसिस पे आपको एक्सपेंसेस को बांटना है। तो सुपरवाइजर की सैलरी को कैसे बांटना है, 30% हिस्सा इसका है ए का, 30% बी का, 20% सी का, 20% एस का। तो 2000 का 30% हो जाता है 3 दूनी 6, 600 रुपए। ठीक है, यानी ए में चला गया 600, 2000 का 30 हो जाएगा 600, 2000 का 20% हो जाएगा 400, और फिर वही हो जाएगा 2000 का 20%, 400। तो सुपरवाइजर की सैलरी हो गई। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। उसके बाद बांटना है रेंट को। ठीक है, रेंट आपका बढ़ता है फ्लोर एरिया के बेसिस पे। तो फ्लोर एरिया का रेशियो निकाल दो, देखो 60, 80, 60 और 50, 6, 8, 6, 5, 6 और 6 12, 20, 25। ठीक है, तो टोटल रेंट है आपका 500। तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 500 गुना में 6 भाग में 25, 120 रुपए। 500 गुना में 6 भाग में इनका टोटल 25, 120 इसके हिस्से में आएगा। बी के हिस्से में आएगा 160, सी के हिस्से में आएगा 120,
और एस डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके हिस्से में आएंगे 100। ठीक है, रेंट बट गया। अब अदर एक्सपेंसेस हो रहते हैं, अपने अदर एक्सपेंसेस भी बांट देते हैं। ओ वेलफेयर एक्सपेंस भी है, चलो वेलफेयर एक्सपेंस। वेलफेयर किसका है? वेलफेयर मजदूरों का वेलफेयर। तो किसके बेसिस पे बटेगा? मजदूरों के नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो वेलफेयर एक्सपेंस है टोटल 600। खर्चा जिससे संबंधित होता है उसी के बेसिस पे बटता है। वेलफेयर नंबर ऑफ वर्कर है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 20 है, इसमें 10 है। तो रेशो बनेगा 3 4 2 और 1 का। 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कितना है? 600। 600 बटे में 10 गुणा में 3, ये हो जाएगा आपका, एक में चला जाएगा 180। फिर इसी तरीके से बी में चला जाएगा 240 और 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 120 यहाँ चला जाएगा और 6 एकम 6 60 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आखिरी खर्चा बच गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कैसे बांटते हैं? अदर एक्सपेंसेस आपको बांट के दे रखे हैं 200 400 400 200। ठीक है, तो इनको अलग से बांटने की जरूरत नहीं है, दे ही रखा है आपको कैसे बांटना है। तो 1200 ये हो जाएगा 200 दो नहीं कैसे बांट रखा है, 1 मिनट रुको। 200 400 400 200 400 400 और 200, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। सेकंड मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी टोटल ओवरहेड आएगा उसको प्रोडक्शन में बांटना है। ठीक है, तो एक बार इन सबका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा, टोटल खर्चा है 5400। ए का टोटल ओवरहेड बना 1000, नहीं 1000 नहीं सॉरी 1300। ए का टोटल ओवरहेड बना 1300, बी का टोटल ओवरहेड बना है 1700, सी का टोटल ओवरहेड बना है 1400 और एस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल बना है 1000। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को इनमें बांटना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस जब मैं बांटूंगी तो यहाँ से तो 1000 चले गए, खत्म। ठीक है, इसको बाकी में बांट देना है। और किस बेसिस पे बांटोगे? ये सर्विस डिपार्टमेंट है तो सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बेसिस आपको दे रखा है पहले से। 50% ए का हिस्सा है, 30% बी का, 20% सी का। तो 1000 का 50 हो गया 500। 500 चला जाएगा ए डिपार्टमेंट में, 300 चला जाएगा बी डिपार्टमेंट में और 200 चला जाएगा सी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसका टोटल हो गया आपका 1600, इसका टोटल हो गया 2000 और इसका टोटल हो गया 1800। ठीक है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खत्म मामला। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एब्जॉर्प्शन दिखानी है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो इन तीनों डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये जो ओवरहेड आया है, इस ओवरहेड को किसी बेसिस पे इन इन डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें बांटना है। किस बेसिस पे? लेबर आवर रेट के बेसिस पे। तो हमें टोटल लेबर आवर निकालने पड़ेंगे हर डिपार्टमेंट के, क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट का अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन किए थे, सॉरी पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्योंकि हमें डिपार्टमेंट रखा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ हमें 3 अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा टोटल। तो डिपार्टमेंट ए में देखो टोटल लेबर आवर कितने हैं। डिपार्टमेंट ए में देखो 25 दिन काम होता है और 8 घंटे, ये तो सभी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी, 25 दिन 8 घंटे हर दिन। ठीक है, 200 200 फर्क किससे पड़ता है? कितने मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर आवर है ना, तो लेबर कितना काम कर रहा है। नंबर ऑफ वर्कर ए में 30 है, बी में 40 है और सी में 20 है। सो गुना में 30 गुना में 40 गुना में 20, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, दिन घंटे नंबर ऑफ वर्कर, तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करो आपस में। तो ए में टोटल आवर है आपकी 6000, बी में टोटल आवर है 8000 और सी में टोटल आवर है 4000। ठीक है, ए का कैसे, ए का ओवरहेड कैसे बटेगा? टोटल ओवरहेड ऑफ ए 1800 बटे में टोटल ऑफ बेस, बेस है ये लेबर आवर 6000। ठीक है,
इसकी एक रेट आ जाएगी। बी का कैसे बटेगा, टोटल नंबर ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस, इसकी रेट आ जाएगी पैसे में, और इसका भी ऐसे ही, इसकी एक रेट आ जाएगी पैसे में। तो इसका आएगा 30 पैसे, इसका आएगा 25 पैसे, और इसका आएगा 40 पैसे। तो अगर हमें दे रखा होता कि ए डिपार्टमेंट में 2 प्रोडक्ट हैं या 2 शॉप हैं या जो भी 2 जॉब हैं, जिसमें से इसमें टोटल 6000 घंटों में से 3000 घंटे इसमें काम होता है, 3000 घंटे इसमें काम होता है, तो हम बस इस रेट को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हम इस डिपार्टमेंट के लिए करते हैं और ऐसे ही इस डिपार्टमेंट के लिए। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। हमने यहाँ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, तीनों चीजों को एक साथ निकाल के देखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन पे। 9th इलस्ट्रेशन में देखती हूँ, अगर कुछ अलग हुआ तो बताती हूँ, अदरवाइज आप खुद ट्राई करके देखेंगे। ओके, एक्स लिमिटेड है, पावर का डेटा दे रखा है, ये डिपार्टमेंट है, नीडेड कैपेसिटी है इतनी, इतना आपको प्रोडक्शन करना है, और जुलाई में आपने एक्चुअल यूज करी है इतनी। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर, पावर जनरेट करने, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो है पावर। पावर जनरेट करने की कॉस्ट आई है आपकी 9300, जिसमें से 2500 फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स्ड में और वेरिएबल कॉस्ट में हम इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सर्विस, अच्छा, एक्स रेंडर सर्विस टू ए बी एंड बाई इन द रेशियो ऑफ ये। ठीक है, एक्स डिपार्टमेंट यानी आपका ये सर्विस डिपार्टमेंट, इसका जो ओवरहेड आएगा उसको इस रेशो में बांटना है, ए बी और वाई में, और वाई का जो फिर उसके ओवरहेड आएगा, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसको इस रेशो में ए और बी में बांट देना है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर इन डिपार्टमेंट ए एंड बी है इतना और इतना, तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर हमें दे रखे हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस हमें टोटल दे रखा है दोनों का, पावर कॉस्ट पर लेबर आवर निकालनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले बांट लेते हैं इनको। नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ। अब देखो, 2 टाइप की कॉस्ट है हमारे पास। जुलाई के महीने में जो टोटल पावर आपने जनरेट की है वो है 9300, लेकिन इसमें से मतलब 9300 रुपए की कॉस्ट है ये, इसमें से 2500 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी। ठीक है, तो जो बाकी बच गया 6800, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बट गई, लेकिन हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, ए बी एक्स वाई, इसकी कितनी है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, इसकी वेरिएबल कितनी है, इसकी वेरिएबल कितनी, इसकी वेरिएबल, इसकी वेरिएबल, ये निकालना हमें। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट को बांटेंगे, फिर हम वेरिएबल कॉस्ट को बांटेंगे चारों डिपार्टमेंट में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्स की कॉस्ट को पहले तीनों में बांटेंगे, फिर वाई की कॉस्ट को इन दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे, और एब्जॉर्प्शन के अंदर हम इन बेस से डिवाइड करके रेट निकाल देंगे। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट को किस बेसिस पे बांटना है, फिक्स कॉस्ट को उस बेसिस पे बांटना है जो आपकी नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन है, यानी ये इसका रेशो में। तो ये रेशो बनेगा आपका 10 20 12 8, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, कभी भी बदलती नहीं है, चाहे आपने यूज कितनी भी की हो, चाहे आपने कितनी भी पावर पर आवर यूज की हो, उसका फिक्स्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही आती है पूरे साल की, उसके रेशो में ही बटेगा। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि आप एक्चुअल में कितनी पावर यूज करते हो, तो वो इस रेशो में बटेगा, इनके रेशो में 8 13 7 6। ठीक है, तो ये जो 2500 है ये इस रेशो में बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 1000 600 और 400। ठीक है, और जो 6800 है वो इस रेशो में बढ़ जाएंगे, 1600 2600 1400 और 1200। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब का टोटल निकाल लो।
ठीक है, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको बोल रखा है कि एक्स सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपको ए, बी और वाई में बाँटना है इस रेशो में। तो पहले एक्स की कॉस्ट को बाँटते हैं, किस रेशो में? 13, 6 और 1, ठीक है? ए, बी और वाई में। तो एक्स है ये, इसकी कॉस्ट बाँटेंगे तो -2000 खत्म हो गई। इसमें से 13 इस रेशो में बाँट देंगे तो 1300 आ जाएगा इसमें, ठीक है? इसके बाद 600 आ जाएगा इसमें और बाकी 100 आ जाएगा यहाँ, ठीक है? बट गई कॉस्ट, इनको कर लेंगे टोटल। यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है? अब हमें इस वाई सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बाँटनी है किस रेशो में? 31 और 3 के रेशो में, ए और बी में। तो इसकी कॉस्ट को बाँटेंगे तो ये आ जाएगा -17, ये खत्म, ये तो पहले से ही खत्म है। इसको बाँट देंगे अब वाई की कॉस्ट को 31 और 3 के रेशो में, ए और बी में। इसका टोटल आ गया 4350, इसका टोटल आ गया 4950। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। अब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस। तो ए डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है 4950 और बेस का टोटल कितना है? 1650। ऑलरेडी हमें दे रखा है टोटल लेबर आवर जो है, इसको बस 1650 से डिवाइड कर दो। रेट आ जाएगी आपकी, ये आएगी 3 रुपए पर आवर। इसमें 4350 को इस डिपार्टमेंट की टोटल लेबर आवर है 2175, उससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी 2 रुपए पर आवर, ठीक है? ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ओके, ठीक है, तो हमने 3 मेथड देखे मटेरियल के बेसिस पे, सॉरी 2 मेथड देखे और लेबर आवर के बेसिस पे। अगर वेजेस होता तो वो भी इस तरीके से निकलता, ठीक है? और वेजेस। अब हम जो नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं, ठीक है, वो होगा प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, देखो मेथड वही है, सिर्फ ये बेस का नाम बदलेगा, ठीक है? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई भी डायरेक्ट खर्चा कॉस्ट है, इन सब का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है? तीनों का टोटल निकालना है, वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। टोटल ओवरहेड को इस बेस से डिवाइड कर दो, ठीक है? एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, उसको उस डिपार्टमेंट में बनने वाले सारे के सारे आपके जो भी यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, आपके क्वेश्चन आपके उसमें बुक में एक एग्जांपल दे रखा है आपको। आपके एक डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है? उसके अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो लगता है आपके डिपार्टमेंट में, वो लगता है 10,000 रुपए का, ठीक है? और डायरेक्ट लेबर की जो है आप इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, वो है मतलब वेजेस जो आप पे करते हो हर साल, वो है 15,000, ठीक है? फैक्ट्री के ओवरहेड आपको दे रखे हैं इस डिपार्टमेंट के 12,500 रुपए। तो हमें इन फैक्ट्री के देखो, इनको बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अपोर्शन नहीं करना, ये तो पूरे के पूरे इस डिपार्टमेंट में जाएंगे। बांटना किसे है? फैक्ट्री ओवरहेड को। ये एब्जॉर्ब करवाने हैं हमें किसी रेट के ऊपर, वो रेट निकालनी है। फिलहाल हम प्राइम कॉस्ट मेथड यूज करें तो हम प्राइम कॉस्ट की रेट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? इस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कितना आएगा? 25,000, ये है बेस। टोटल ओवरहेड कितने हैं फैक्ट्री के इस डिपार्टमेंट के? 12,500 टोटल ओवरहेड। रेट कितनी आ जाएगी आपकी? निकल जाएगा, ठीक है? अब क्योंकि ये लेबर आवर नहीं है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में रेट निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका 50%। लेबर आवर है तो पैसे में निकाल लो, क्योंकि पर आवर पैसे कितने दे रहे हो आप वो निकालना होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम 100% मतलब परसेंटेज में निकालेंगे। हो गया, रेट निकल गई। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है
कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें 2 मटेरियल बनते हैं, आपके प्रोडक्ट बनते हैं एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो इन ओवरहेड में से जो भी है आपका कितना हिस्सा एक्स में जाना चाहिए और कितना हिस्सा वाई में जाना चाहिए, ठीक है, इस परसेंटेज। फिर ये आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट एक्स में ये जो डायरेक्ट मटेरियल है टोटल, इसमें से 400 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगता है और जो लेबर है इसमें से वो 100 रुपए का, ठीक है। वाई में डायरेक्ट मटेरियल लगता है 100 का और लेबर लगता है 400 का, ठीक है। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? प्राइम कोस्ट मेथड। इस रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? प्राइम कोस्ट से। एक्स प्रोडक्ट की प्राइम कोस्ट कितनी होगी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर 500। इस मटेरियल की डायरेक्ट कोस्ट सॉरी प्राइम कोस्ट क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर 500। हो गया। इसका 50% इस मटेरियल के ओवरहेड है, इसका 50% इस मटेरियल के ओवरहेड है। इसका 50% आएगा 250, इसका 50% आएगा 250। यानी प्रोडक्ट एक्स की अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 400, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 100, प्राइम कॉस्ट कितनी? 500। ओवरहेड कितने हो गए फैक्ट्री के? 250 अभी निकाला हमने। तो टोटल कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो गई? 750। इसी तरीके से वाई की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 400, टोटल आ गया प्राइम कॉस्ट 500, फैक्ट्री ओवरहेड कितने बटेंगे इसमें? 250, ये हो गया 750। तो ये हो जाएगा जब आप प्राइम कोस्ट का बेसिस यूज करते हो। तो ना सिर्फ आपको ये रेट निकालने के लिए प्राइम कोस्ट से डिवाइड करना है, बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट की भी प्राइम कोस्ट निकाल के, जैसे हमने यहाँ निकाली, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। बस जो भी बेस आप निकाल रहे हो, बेस से रेट को मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मशीन आवर रेट के ऊपर। ये इस मेथड के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपका आगे, मशीन आवर रेट, ठीक है। तो मशीन आवर रेट में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ हम रेट निकालते हैं कि कितने घंटे मशीन चली है, उसके बेसिस पे पर आवर रेट निकलते हैं और उसको हम हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने घंटे मशीन चली है उससे मल्टीप्लाई। दो चीजें याद रखना, बेस इंपॉर्टेंट है। जिस भी बेस की मदद से आप रेट निकालते हो, उस रेट को उसी बेस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। रेट जब हम निकालते हैं तो पूरे डिपार्टमेंट का बेस लेते हैं, टोटल बेस, ठीक है। और जब रेट निकल जाती है, उसको इस डिपार्टमेंट में जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितना इस बेस का हिस्सा यूज हो रहा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना। तो जब हम मशीन आवर रेट की बात कर रहे हैं, पहले हम करेंगे कि टोटल मशीन आवर कितने चलती है डिपार्टमेंट में, उससे रेट निकल जाएगी। जो भी रेट आपकी पर आवर आएगी, उसको हम कितने मशीन आवर प्रोडक्ट ए को बनाने में या जॉब ए को करने में लग रहे हैं और कितने मशीन आवर बी को करने में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरहेड आपका दोनों में बट जाएगा, ठीक है। ये हो गया मशीन आवर रेट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स मशीन है, ठीक है, जिसका ओवरहेड आता है आपका 5,000 रुपये। ये ओवरहेड है, ये मशीन अगर चलती है तो इतना ओवरहेड आता है, ठीक है। और ये जो मशीन है, ये आपकी 2,500 घंटे चलती है, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कितनी होगी? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस आवर, मशीन आवर, जितने घंटे मशीन चली, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 पर आवर, ठीक है। अब मान लो इस मशीन में आपके आ, दो अलग अलग जॉब करती है ये मशीन, ठीक है। जॉब 1 या ए और जॉब बी। और जॉब ए पे ये मशीन 200 घंटे काम करती है। तो इस जॉब ए की ओवरहेड की रेट कितनी होगी? 2 पर आवर निकाले ना, 200 गुणा में 2, 400 रुपए। ये 400 रुपए इस जॉब ए के हैं, इस ओवरहेड में से, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है आपका मशीन आवर।
इसके ऊपर पूरा आपका आगे चैप्टर है, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छठा मेथड आपका है कंबाइंड एंड लेबर। इसमें क्या होता है कि कुछ काम आपका लेबर कर रहा होता है, कुछ काम आपका मशीन पे हो रहा होता है, तो हम दोनों रेट का इस्तेमाल करते हैं। जितना काम आपका लेबर कर रहा है, उस काम को करने में कितने लेबर ने घंटे लगाए हैं, उस बेसिस पे ओवरहेड बाँटते हैं, और जितना काम मशीन से हो रहा है, तो उस काम को करने में कितने घंटे मशीन चली, उसके बेसिस पे हम ओवरहेड को बाँट देते हैं। ठीक है? ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें हमारे कुछ अ, मशीन आवर जो है, उसका आपको एक वो मिल जाएगा अंदाज़ा, लेबर आवर और मशीन आवर का, जो हमने कंबाइंड की अभी बात करी है। ठीक है? ये देखो, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट में और जॉब में फ़र्क होता है। डिपार्टमेंट के अंदर जॉब होती है। जॉब नंबर 200 कोई जॉब है जिसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है ₹1000 का, डायरेक्ट मटेरियल। लेबर जो है वो है ₹800 का, ये डायरेक्ट लेबर है। ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। ठीक है? तो अगर इन बेसिस पे निकालते हम इस जॉब की कॉस्ट, तो उनसे डिवाइड करते हैं। पर हम कैसे निकाल रहे हैं अभी आगे देखते हैं। अब इस जॉब पे अलग-अलग मशीनें काम कर रही हैं। ठीक है? मशीन नंबर 3 50 घंटे काम करती है, जिसकी मशीन आवर रेट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, दे रखी है। ठीक है? मशीन नंबर 25 30 घंटे काम करती है, जिसकी मशीन आवर रेट है ₹3 पर आवर। 8 वेल्डर काम करते हैं आपके इस जॉब के ऊपर, 5 दिन 8 घंटे। ठीक है? डायरेक्ट लेबर आवर की रेट दे रखी है, 50 पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। टोटल लेबर आवर इस जॉब के लिए है दिन मल्टीप्लाइड बाय जितने घंटे काम करते हो आप हर दिन, मल्टीप्लाइड बाय जितने वर्कर काम करते हैं आपके पास ये। ठीक है? तो ये हो जाएगा 320 आवर। ये है आपके टोटल लेबर आवर। और लेबर आवर की रेट आपको निकाल के दे रखी है, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 50 पैसे। ठीक है? तो इन्होंने अपना काम आसान कर दिया। जो रेट हम निकालते थे टोटल ओवरहेड को बेस से डिवाइड करके, इन्होंने हर एक की वो रेट पहले से ही निकाल के दे रखी है। एक्सपेंसेस नॉट एलोकेटेड फॉर कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट और डायरेक्ट लेबर रेट टोटल है इतने। ठीक है? द टोटल डायरेक्ट वेजेस इतने हैं पूरे पीरियड के। वर्क कॉस्ट आपको इसकी निकालनी है। ठीक है? वर्क कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है टोटल। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड है वो। ठीक है? अलग अलग बेसिस पे, जिस बेसिस पे बोल रखा है उस बेसिस पे बांट के। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइम कॉस्ट से, जिसमें आएगा डायरेक्ट मटेरियल जो आपको दे रखा है यहाँ पे 1000 लिख दिया मैंने। फिर डायरेक्ट लेबर जो कि आपको दे रखा है ₹800, तो ये लिख दिया। 1800 ये आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। क्लियर? अब इस जॉब को करने में 2 मशीनें लगी हुई हैं, मशीन 3 और मशीन 25। मशीन 3 50 घंटे काम करती है और इसकी मशीन आवर रेट है 4। मशीन आवर रेट अगर नहीं दे रखी होती तो हमें ये निकालनी पड़ती टोटल ओवरहेड को इस टोटल मशीन आवर से डिवाइड करके, पर इन्होंने पहले से दे रखी है तो हमें झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तो मशीन आवर रेट को बस हमें क्या करना है, ये जो मशीन नंबर 3 थी इसके जो ओवरहेड है उसको कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ आवर जितने घंटे ये मशीन काम करती है गुणा में इसकी जो रेट है। ठीक है? 200। ऐसे ही जो मशीन नंबर 25 है उसका निकाल देंगे, 30 घंटे काम करती है और मशीन आवर रेट है ₹3 पर आवर, तो ये हो जाएगा 90। क्लियर? अब ये जो लेबर आवर है, लेबर आवर रेट के अकॉर्डिंग जो हमें बांटने हैं एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, वो कैसे बटेंगे, 320 लेबर आवर है, रेट हमें निकाल के दे रखी है, जो रेट हम कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय में लेबर आवर टोटल। ठीक है? ये रेट इन्होंने पहले से ही हमें निकाल के दे रखी है। ठीक है? 50 पैसे पर आवर। आवर हमें मालूम है, 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो 0.50 से, तो ये हो जाएंगे आपके 160।
डायरेक्ट लेबर आवर रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक्सपेंस भी बट गए। अब बाकी बच जाते हैं आपके कौन से वाले एक्सपेंसेस, वो जो आपने ना तो मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग बांटे हैं, ना डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग बांटे हैं, जो कि हैं आपके टोटल 3000। ये किस बेसिस पे बटेंगे? ये बटेंगे टोटल वेजेस के बेसिस पे, क्योंकि यही एक हमें दे रखा है, ठीक है। दोबारा से बोल देती हूँ, इनकी रेट हमने दे रखी है, हमने बांट दी। अब ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस नॉट एलोकेटेड फॉर कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जिसे ना ही तो आपने मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया, ना आप उसे डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है, और वो एक्सपेंसेस टोटल है 3000 रुपए के, ठीक है। 3000 रुपए के ये टोटल एक्सपेंसेस है। उसके बाद आपको बोल रखा है, क्योंकि ये ना तो मशीन आवर के बेसिस पे बढ़ सकते हैं, ना लेबर आवर के बेसिस पे बढ़ सकते हैं, तो और क्या बेसिस रह गया हमारे पास? टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड है इतने, यही बेसिस रह गया। डायरेक्ट मटेरियल में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये इस जॉब के डायरेक्ट मटेरियल है, पूरे डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ध्यान रखना। टोटल ओवरहेड को हम टोटल ऑफ बेस से डिवाइड करते हैं, और टोटल ऑफ बेस का मतलब है पूरे डिपार्टमेंट का वो खर्चा होना चाहिए, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब होती हैं, उन जॉब में जो भी वो खर्चे का हिस्सा होता है बेस का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, लेकिन जो बेस हम लेते हैं वो पूरे डिपार्टमेंट का। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये पूरे डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ इस जॉब का है, तो हम इसे बेस नहीं ले सकते। ये जो वेजेस है ये पूरे डिपार्टमेंट का नहीं है, सिर्फ इस जॉब का है, तो हम इस 800 को बेस नहीं ले सकते। लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का क्या खर्चा है? ये वाले डायरेक्ट वेजेस 30,000, ये 800 इस 30,000 में से है, ठीक है। तो ये टोटल है 30,000, तो हम क्या करेंगे? अपनी रेट निकालेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई 30,000 गुणा में 100, ठीक है। तो ये आ गया अपना 10%, यानी इनका 3000 का 10% आपका इस जॉब से संबंधित है, ठीक है। ये आपके जो जनरल ओवरहेड है, जो आपने ना ही तो मशीन आवर के अकॉर्डिंग बांटे, ना ही डायरेक्ट लेबर आवर के अकॉर्डिंग बांटे, ये आपके बट रहे हैं उस तरीके से। 10% आ जाएगा इसका। कितना है ये टोटल? जनरल आपके एक्सपेंस कितने हैं? हाँ सॉरी, तो ये तो अपनी रेट आ गई, ठीक है, टोटल से के। फिर इस डिपार्टमेंट में इस जॉब में जितने वेजेस हैं उस बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से 80, ठीक है। देखो क्या किया है हमने, ये जो भी डिपार्टमेंट था, हमें नहीं पता कौन सा डिपार्टमेंट था, इसमें थी जॉब नंबर 100। इस डिपार्टमेंट के टोटल वेजेस हैं 30,000, जिनमें से 800 वेजेस जॉब नंबर 2 से संबंधित है, ठीक है। वेजेस के मदद से हमने रेट निकाली है, जो कि हमारी आई है कितनी? 10%। इस रेट को हम किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? इस जॉब में इसी बेस का जितना हिस्सा है 800 रुपए से, वेजेस वेजेस, ठीक है। तो ये आ गया 80, इन सब का हम टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2330 रुपए। क्लियर? ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। रेट निकलती है टोटल ओवरहेड को टोटल बेस से डिवाइड करके। टोटल बेस चाहे आपका वेजेस हो, चाहे लेबर आवर हो, चाहे मशीन आवर हो, चाहे मटेरियल हो डायरेक्ट, ठीक है, या प्रोडक्शन की यूनिट हो। प्रोडक्शन यूनिट भी होती है, जैसे जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो उससे डिवाइड कर देते हो, ठीक है। फिर ये तो होता है टोटल पूरे डिपार्टमेंट का। फिर जो भी बेस आपने लिया है, उस बेस का जितना हिस्सा उस डिपार्टमेंट में होने वाली जॉब में इस्तेमाल होता है, उससे आप उस रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे। बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस वेजेस लिए हैं तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी वेजेस होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो आपका तरीका है यहाँ पे, वो है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड बिल्कुल ईजी है। क्यों ईजी है? टोटल ओवरहेड लेते हैं, इसको टोटल बेस से डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ है प्रोडक्शन की यूनिट। मान लो हमारा एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की टोटल प्रोडक्शन की यूनिट है 10,000, ठीक है, और टोटल ओवरहेड है हमारे 5,000, और ये हो गई आपकी 10,000, ठीक है। या मान लो सिंपलिसिटी के बेसिस पे हम कर लेते हैं कि टोटल ओवरहेड भी 10,000 है, ठीक है। तो कितना आ गया? 1 रुपए पर यूनिट। अब कुछ नहीं करना, इस डिपार्टमेंट में जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी जितनी यूनिट बनती हैं
बस उन यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लो प्रोडक्ट ए की 1000 यूनिट बनती है, 1000 गुना ए, प्रोडक्ट बी की 2000 यूनिट बनती है तो 2000 गुना ए। ये सबसे ईज़ी है प्रोडक्शन यूनिट वाला, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ जितना प्रोडक्ट बनता है उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? बेस सेम होना चाहिए। यहाँ प्रोडक्शन यूनिट ले रहे हो आप निकालने के टोटल डिपार्टमेंट की, तो रेट को भी आप अलग-अलग जो प्रोडक्ट या जॉब है उनकी प्रोडक्ट से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये आपका हो गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान रखना अभी तक जो भी हम कर रहे थे अपॉर्शनमेंट या एलोकेशन या आपका एब्जॉर्प्शन, ये सारा का सारा हम फैक्ट्री ओवरहेड का कर रहे थे। फैक्ट्री ओवरहेड वो ओवरहेड जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्ट्री में ही आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट इनकी बात कर रहे थे हम। ठीक है? इसके बाद आपके जो आएंगे वो आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे थे, तो इसको अच्छे से कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ मैं।